नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का विषय गणित और कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र यहाँ हम हल करने वाले हैं। यहाँ पर जब भी प्रश्न पत्र को हल किया जाता है तो इंस्ट्रक्शन को सावधानी पूर्वक हमें पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद ही हम प्रश्नों को आगे हल करते हैं। बिना कुछ देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 96 और 404 का HCF होगा। तो यहाँ पर 96 का अलग गुणनखंड हम निकाल देते हैं। 2 से डिवाइड किया तो यह आ जाएगा 48 बार, फिर 2 से डिवाइड किया तो यह आ जाएगा 24 बार, फिर 2 से डिवाइड किया यह आ जाएगा 12 बार, फिर 2 से डिवाइड किया यह जाएगा 6 बार, फिर 2 से डिवाइड किया जाएगा 3 बार। इस तरह इसके गुणनखंड आ जाएंगे। इसी प्रकार 404 के हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 202 बार, फिर 2 से डिवाइड किया यह जाएगा 101 और 101 से ही डिवाइड होगा। तो इस तरह इसके गुणनखंड आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉमन फैक्टर एक ये 2 है, इसमें भी एक 2 है, इसमें एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, अर्थात इसका जो HCF है वो हो जाएगा 2 × 2 यानी 2 दूनी 4। तो इसका आंसर आएगा 4। दूसरा जो प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ चारों विकल्पों में नहीं है, अर्थात इसका जो आंसर होता है वो होता है C/A। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे कि इसका आंसर C/A है। क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। यदि गलत विकल्प दिए हैं उसके बाद भी हम जो हमें सही आंसर है वो हमें लिख देना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, यदि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 तो रैखिक समीकरण A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 और A2x धन B2y धन C2 बराबर 0 का। तो यहाँ पर बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 एक अद्वितीय हल होता है, इसका एक अद्वितीय हल होगा। चौथा प्रश्न है, समीकरण x का वर्ग धन x ऋण 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति को बताना है। तो प्रकृति बताने के लिए फार्मूला लगाना पड़ता है b⁴ ऋण 4ac। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का वर्ग ऋण 4 गुणा 1 गुणा ऋण 1। तो यहाँ 1 का वर्ग आ जाएगा 1 धन 4 गुणा 1, 4 और 1 हो जाएगा 5, अर्थात इसका जो आंसर आता है वो 5 धनात्मक 5 आएगा। तो इसके हल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 5, एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद 10, 7, 4 इस तरह, तो इसका तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाना होता है an बराबर a प्लस n ऋण 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले मान को जमाते हैं तो ये हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 10 धन, तीसरा पद ज्ञात करना है अर्थात 30 ऋण 1 इंटू डी, अर्थात 10 में से या 7 में से 10 घटा तो -3। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 धन 29 गुणा ऋण 3, ऋण 3 से गुणा करेंगे 3 27, 3 दूनी 6 और 1, 3 दूनी 6 और 2 8, ये माइनस के हो जाएंगे। तो 10 में से 87 घटाएंगे तो -77 इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -77। प्रश्न क्रमांक 6, त्रिभुज ABC में AB 6 करनी 3, AC 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर, त्रिकोण P का मान। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हम बना लेते हैं इस प्रकार। तो यहाँ क्या कहा गया, सबसे बड़ी भुजा तो ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक भुजा हम लेंगे 6 करनी 3 और एक ले लेते हैं 6। तो इस तरह ये आ जाएगा A, ये आ जाएगा B, ये आ जाएगा C। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यदि सिद्ध होगा तो कोण B का मान हमें मिल सकता है। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6 करनी 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग। तो यहाँ आ जाएगा 36 गुणा 3
धन 36 बराबर 144। 36 से गुणा करते हैं तो 6 18, 3 3 9 और 1 10, धन 36 बराबर 144। तो यहाँ पर इन दोनों का योग 144 हो रहा है, अर्थात इस कोण बी का जो मान है वो हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला है कर्णी 2 रिक्त स्थान संख्या है, तो कर्णी 2 अपरिमेय संख्या है। दूसरा, सभी वृत्त रिक्त स्थान होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा समरूप। तीसरा, रेखीय बहुपद ए एक्स धन बी का शून्यक, तो इसे हम शून्य के बराबर रख देते हैं, तो यहाँ पर पक्षांतर होने पर आ जाएगा ए एक्स बराबर ऋण बी और एक्स बराबर आ जाएगा ऋण बी बटे ए, तो इसका शून्यक आ जाएगा ऋण बी बटे ए। चौथा, समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 में x का मान 1 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ x की वैल्यू हम रख देंगे, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 धन 3y बराबर 5, 2 एकम 2 धन 3y बराबर 5, 3y पक्षांतर करेंगे 5 ऋण 2, तो ये हो जाएगा 3y बराबर 3 या y बराबर 3 बटे 3, भाग चला जाएगा एक बार, अर्थात y का मान आ जाएगा 1। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 1/3, 1/2, 1/2 का सार्वांतर हमें d बताना है। तो यहाँ पर हम सार्वांतर देख रहे हैं, चूँकि इनका जो अंतर है द्वितीय पद और प्रथम पद का, तो ये अंतर अलग आ रहा है और 1/2 और 1/2 के बीच का अंतर 0 आ रहा है, अर्थात यहाँ पर जो है अंतर समान नहीं है, अर्थात ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये आंसर में हम लिख देंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। प्रश्न क्रमांक 6, एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px का घात 2 का बहुपद हो तो समीकरण कहलाता है। तो ये जो समीकरण रिक्त स्थान में भर देंगे द्विघात समीकरण, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल ये सही है, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं, तो ये कथन हमारा सत्य है। दूसरा, n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं, तो ये कथन भी हमारा सही है। प्रश्न क्रमांक 3, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये कथन भी हमारा सही हो जाएगा। चौथा, ए एक्स धन बी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, तो ये कथन हमारा असत्य है क्योंकि यहाँ पर एक घात है। पांचवा, 3 और 5 के समांतर माध्य 4 होता है, तो बिल्कुल सही है, ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा क्योंकि इसका समांतर माध्य हम निकालेंगे तो ये 3 और 5 का योग बटे 2, अर्थात यह जाएगा 8/2, भाग दिया कितने बार, 4 बार, अर्थात इसका समांतर माध्य 4 होगा। प्रश्न क्रमांक 6, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाओं का एक ही अनुपात समानुपाती होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये कथन भी हमारा सत्य है। यदि दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों तो वह त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये कथन भी हमारा सत्य होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ खंड का है और खंड खा है, इनको हमें मिलान करना है। तो पहला जो प्रश्न है वो 306 657 का SCF, तो इनका जो SCF है वो निकलता है 9, यानी पहले का आंसर 9 हो जाएगा। दूसरा, बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यकों का योग, तो इनके शून्यकों का योग जो है वो होता है ऋण b बटे a, अर्थात इसमें b मिसप्रिंट है तो यहाँ ऋण b कर देंगे, तो ये इसका ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। तीसरा,
दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो दो चरों का जो रैखिक समीकरण होता है उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0। ये हमारा तीसरे का हल हो जाएगा। चौथा, यदि किसी द्वैघात समीकरण का विविक्त कर डी जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है, इसके मूल जो हैं वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 5, समांतर श्रेणी का nवां पद, तो इसका nवें पद का जो सूत्र होता है वो है ए एन बराबर ए प्लस एन ऋण 1 इंटू डी। तो ये चौथे का आंसर था, ये पाँचवें का आंसर हो जाएगा। छठा है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो ये इस तरह छठवें का आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये सही जोड़ी तैयार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो इनके अभाज्य गुणनखंड हमें करने होंगे, तो यहाँ हम 2 से भाग दे देते हैं। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, 2 इनाम 18, फिर 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से भाग दिया, 13 एकम 13। अर्थात इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, इन सब पर 1 की घात, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। दूसरा, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो इसकी घात होती है 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा, रैखिक समीकरण y बराबर mx धन 3 में यदि x ऋण 2 और y 5 हो तो m का मान, तो यहाँ पर y का मान हम रख देते हैं। तो ये हो जाएगा y बराबर mx धन 3, तो y की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाता है 5 बराबर m ब्रैकेट में x की वैल्यू ऋण 2 धन 3, पक्षांतर किया 3 का सोच, तो ये हो जाएगा 5 ऋण 3 बराबर m गुणा ऋण 2, तो आ जाएगा 2 बराबर आ जाएगा m ऋण 2 गुणा में पक्षांतर करेंगे तो 2 बटे ऋण 2 बराबर आ जाएगा m, कैंसिल करेंगे तो ऋण 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात m का जो मान है वो आ जाएगा ऋण 1। m का जो मान है वो आ जाएगा ऋण 1। आगे बढ़, अगला जो प्रश्न है वो है चौथा, समीकरण ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के मान b की घात 2 ऋण 4 ऐसी कहलाता है। तो ये कहलाता है विविक्त कर, इसको हम कहते हैं विविक्त कर, है ना। तो ये विविक्त कर हो जाएगा। पांचवा, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद, तो यहाँ पर वही फार्मूला लगाना होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन ऋण 1 इंटू डी का। तो ए हो जाएगा 2, हो जाएगा 10 ऋण 1 इंटू अंतर 7 में से 2 घटता तो 5, ये 7वां अंतर 5 है। आगे रखेंगे तो 2 धन 9 गुणा 5, 9 से 5 का गुणा करेंगे तो 45, 45 में 2 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 47। अर्थात इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 47। छठवा, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। शेष प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।